नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि, आपके नवम भाव में 4 ग्रह एक साथ बैठकर बहुत सारा आपकी लाइफ में घमासान मचाने वाले हैं, क्योंकि ये 4 ग्रह सूर्य, राहु, बुध और शुक्र होंगे। जब आपके भाग्य भाव में 4 ग्रह आकर बैठ जाएंगे, तब कितना ज़्यादा आपके ऊपर इसका असर होगा और किन चीज़ों से बचना आवश्यक है, क्या उपाय करें। देखिए, कुंडली का जो नवम भाव होता है भाग्य भाव है, और 14 मार्च से पहले 3 ग्रह यहाँ पर हैं, शुक्र, बुध, राहु। 14 मार्च के बाद सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो सूर्य, बुध, राहु, शुक्र 4 ग्रह जब यहाँ पर बैठेंगे, तब कर्क राशि की लाइफ में बहुत कुछ बदलता नजर आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं, सूर्य जो नेतृत्व क्षमता के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आपके अंदर जो लीडरशिप का गुण है उसके भी कारक हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान, वाणी और शिक्षा के कारक हैं। शुक्र लग्जरी लाइफ, भोग विलास का आनंद देते हैं, कला फैशन से जोड़ते हैं। और जो राहु है वो माया है, छल है, लेकिन आपकी इच्छाओं के भी कारक हैं। हालांकि वो भ्रम भी है जो सही गलत में भेद नहीं होने देता। अब इसी आधार पर हम समझते हैं कि तमाम ग्रह क्या फल देंगे। देखिए, बुध राहु की जो युति है कर्क राशि वालों, आपके सोचने समझने की के ऊपर बहुत गहरी क्षमता देगा। आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा। और इस समय एक चीज़ है, अगर आप रिसर्च तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हैं या आप शिक्षा विदेश में प्राप्त करना चाहते हैं, तो बढ़िया अवसर आपको मिलेंगे। अप्रैल और मार्च, ये जो 2 महीना है, इन योग के कारण आपको विशेष शुभ लाभ होगा। अब खासकर उच्च शिक्षा के मामलों में सफलता देगा। मीडिया रिसर्च से जुड़े हैं तो भी लाभ होगा। कर्क राशि के लिए खासकर अगर आप पत्रकारिता, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं तो हाई लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो ये जो 2 महीने भाग्य करो भरोसे नहीं बैठना, जो भी अवसर मिलता है अवसर को पहचानिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप हाथ पे हाथ बैठे रहेंगे रखकर, तो फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। राहु विदेश यात्रा, विदेशी ज़मीन से लाभ देगा। शॉर्टकट से तरीके से धन कमाने का आपको क्षमता देगा और आप कमाएंगे भी, लेकिन इनलीगल तरीके में मत जाइए, वरना फंसेंगे तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। तो अब इस समय एक और चीज़ है कि इस समय खासकर आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा, वाणी में वेट बढ़ेगा, प्रभावशाली हो जाएगा। शुक्र बुध के प्रभाव से वाणी बहुत आकर्षक होगी, आप बहुत अच्छा बोलेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे। और साथ ही पब्लिक में आपका जो इमेज है वो बहुत बेहतर होगा। अगर आप फिल्म, मीडिया, ग्लैमर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अब मार्च अप्रैल के महीने में बड़ी सफलता दिख रही है। विदेश यात्रा, अध्यात्म का भाव और राहु सूर्य की युति आपको विदेशी ज़मीन से लाभ भी दिलवाएगा। हालांकि अगर आप घर से बाहर जाकर कोई काम करना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अनुकूल वक्त चल रहा है। धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। अब देखिए, इस समय एक और चीज़ है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी होगी, आप धर्म से जुड़ेंगे और स्वभाव में मीठापन आएगा। वैसे तो ये समय जो है 2 महीने का, किसी भी तरह के टकराव से बचिएगा। और इस समय एक और चीज़ है कि आपको पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ रिश्तों में प्रेम बनाए रखना होगा, तनाव ना हो, क्योंकि सूर्य राहु की युति नवम भाव में ग्रहण योग बना रहा है। तो पिता के साथ मतभेद हो सकता है, इनसे बचें। पिता के साथ तनाव ना पालें, उनका साथ लेकर चलें और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अब एक और स्थिति यह है कि सूर्य राहु की युति धर्म के प्रति आपका आस्था जो मन में है उसमें भ्रम देगा। राहु और बुध की युति आपको धर्म, परंपराओं, नैतिक मूल्यों को लेकर भ्रमित करने का प्रयास करेगा। इसलिए पूजा पाठ मत छोड़िए, रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करें, जल अर्पित करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। हालांकि राहु भ्रमित कर रहा है, उसमें मत फंसिएगा। और दूसरा, इसमें एक और चीज़ है कि आप अगर मंत्र नहीं भी सूर्य भगवान को आप जल दे सकते हैं तो प्रणाम जरूर कीजिएगा और हनुमान चालीसा सुन लीजिएगा, नहीं पढ़ सकते हैं तो। गलत निर्णय, गलत लोग और धोखा जैसी चीज़ों से बचिए। छल कपट वाली मानसिकता की तरफ राहु आपको ले जाएगा, क्योंकि राहु आपके जो इच्छाएं हैं उसको तो भड़काएगा और राहु प्रयास कर रहा है भड़काने का, पर आप बुद्धि का प्रयोग सही तरीके से करें, इनसे बचें। हालांकि गलत निर्णय लेंगे तो धोखाधड़ी होगा, इनसे बचिए, भ्रम से बाहर रहिए।
किसी भी अनैतिक रिश्ते में पड़ने से बचें, क्योंकि इस समय कुछ गलत रास्ते आपको देगा। इनसे बचना बहुत आवश्यक है। संभव हो तो शनिवार के दिन नॉनवेज वगैरह का सेवन ना करें और मन को पवित्र बनाए रखें, धर्म से जुड़े रहें। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें।